ट्वेल्थ क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इस पेपर के अंदर टोटल 4 सेक्शन है ABCD। सेकंड पॉइंट, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, यानी कि आपको करने ज़रूरी हैं। थर्ड पॉइंट, जितने भी पार्ट दिए गए हैं वो सभी आपको जो है एक साथ अटैम्प्ट करने हैं, किसी क्वेश्चन के जो पार्ट हैं वो। फोर्थ पॉइंट है, जो वर्ड लिमिट क्वेश्चन के सामने दी गई है उसी लिमिट में जो आपको उनके आंसर लिखने हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A रीडिंग स्किल्स, ये आपका 15 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको अटेम्प्ट करना है A और B में से कोई एक। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। एक एक नंबर के यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से आप जो है इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, यानी कि वीडियो रोक के या फिर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप इजीली दे पाएंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फील्ड ए सूट इन द दिल्ली हाई कोर्ट। किसने दिल्ली हाई कोर्ट में जो है सूट फील्ड किया था? तो इसका राइट आंसर है MS दिव्या मोदी तोंगिया ने, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द इंडियन सोसाइटी इज लार्जली। पैसेज के अकॉर्डिंग जो भारतीय सोसाइटी है वो लार्जली क्या है? तो वो क्या है यहाँ पे पैट्रियार्चल, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, यहाँ पे पैसेज की 2 स्टेटमेंट दी गई हैं 1 और 2। आपको दोनों को जो अच्छे से पढ़ना है, फिर उसमें से ये देखना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, मेंस व्यू आर प्रीफर टू दैट ऑफ वोमेंस, यानी कि जो आदमियों के जो विचार होते हैं वो लेडीज़ से ज़्यादा उनको प्रीफर दिया जाता है आदमियों के विचार को। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड है, वुमेन डू मोस्ट ऑफ द अनपेड वर्क एट होम। जो लेडीज होती हैं वो घर पे ज़्यादातर जो अनपेड है यानी कि फ्री में काम करती हैं, तो उनके लिए उसको पैसे नहीं मिलते हैं। तो जो सेकंड स्टेटमेंट ये भी क्या है ट्रू, क्योंकि आपके घर में भी जो लेडीज़ वगैरह हैं घर पे काम करती हैं, आपकी मम्मी है जो भी है, वो अनपेड वर्क है यानी कि उसके उनको पैसे नहीं मिलते। तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट ये क्या होगी राइट, तो इसमें C ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ए मैरिड वुमेन कैन चेंज देयर सरनेम। यानी कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मैरिड वुमेन है यानी कि जो शादीशुदा औरत है वो अपना सरनेम चेंज कर सकती है। कब चेंज करती है? हर हस्बैंड कंसेंट इज नेसेसरी, यानी कि उसके हस्बैंड से जो है उसको परमिशन लेनी जरूरी है, तभी अपना जो सरनेम हो वो चेंज कर सकती है। क्वेश्चन 5, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु डिसाइडेड द डूज और डू नॉट फॉर वुमेन। कौन डिसाइड करता है कि वुमेन को यानी कि लेडीज को क्या करना है और क्या नहीं करना है? तो ये कौन डिसाइड करेगा? द मैन इन द फैमिली, फैमिली के अंदर जो व्यक्ति है वो। सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैरा 2। जो पैरा 2 दिया गया है उसमें यहाँ पे जो है वर्ड दिया गया है, इसका आपको जो है मीन बताना है, इसका मीनिंग क्या होगा। तो जब आप ऊपर पैरा पढ़ेंगे तो वहाँ से आप इसको देख पाएंगे। तो इसका जो ऊपर दिया गया है इसके लिए जो वर्ड है वो है गाइनी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गाइनी। क्वेश्चन 7, फाइंड द एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। यहाँ पे पैरा 4 के अंदर जो वर्ड है ऑनर, इसका अपोजिट क्या होगा? तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ऑनर का मतलब होता है सम्मान देना, तो इसका उल्टा जो होता है यहाँ पे अपमान करना, ह्यूमिलिएशन। यानी कि पैरा 4 के अंदर आपको एक वर्ड मिल जाएगा ह्यूमिलिएशन। क्वेश्चन 8, कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना। द यूनियन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन वोलेट्स द आर्टिकल। तो इसमें आर्टिकल आएंगे 14, 19, 21। आप ऊपर देख भी सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे आपको जो है आर्टिकल दिए गए हैं, यहाँ पे 14, 19 और 21। बाकी सभी क्वेश्चन आपको इसी पैसेज के अंदर दिए गए हैं, अगर बात ध्यान से पढ़ेंगे तो इनके आंसर आप दे पाएंगे। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमन राइट्स चैलेंज। सबसे बड़ा जो है चैलेंज क्या है? तो इसमें जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स, यानी कि जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरिंग और जो गर्ल्स है ये सबसे बड़ी क्या है यहाँ पे चैलेंज है ह्यूमन राइट्स। 10th, हु हैज़ ए फेस बोम्बार्डमेंट ऑफ अननेसेसरी
क्वेश्चंस। आंसर, ए वुमेन हु हैड डिसाइडेड नॉट टू ऑप्ट यूज हर हस्बैंड्स सरनेम। यानी कि ये सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे बम्बार्डमेंट है, अननेसेसरी क्वेश्चन। यानी कि ए वुमेन हु हैड डिसाइडेड नॉट टू यूज हर हस्बैंड्स सरनेम, यदि हस्बैंड का सरनेम यूज नहीं करेगी तो एक तरीके से क्या है यहाँ पे परेशानी होगी। इसी की ओर में यहाँ पे एक और पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इस पैसेज को एक बार बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। बिल्कुल आप जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आप जो है ईजिली दे पाएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द कर्नाटका एजुकेशन डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड टू कंडक्ट एग्जाम्स ऑफ। तो कर्नाटका एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या डिसाइड किया है, कौन सी क्लास के एग्जाम लेने के लिए, 5th और 8th के एग्जाम भी लेने के लिए जो डिसाइड किया है। तो इसमें दोनों जो ऑप्शन है राइट है, ए और बी, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 2, ऑन दी बेसिस ऑफ यूर रीडिंग द पैसेज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2022 2021 एंड 2021 to 2022 द स्कूल वर क्लोज्ड ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर पेंडेमिक। तो ब्रेन ट्यूमर पेंडेमिक नहीं था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोविड जो है वो आई हुई थी। थर्ड क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज स्टडी द टू स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, फिर आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, द लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड इन 2020 2021 एंड 2021 to 2022। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। सेकंड देखिए यहाँ पे, सेकंड है, द कर्नाटका स्टेट एग्जामिनेशन असेसमेंट बोर्ड इंट्रोड्यूस्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 5th and 8th 2022-23। तो जो सेकंड स्टेटमेंट ये भी क्या है, राइट। तो इसमें जो क्वेश्चन है अपना थर्ड, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, सी ऑप्शन राइट होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द आइडिया ऑफ कंडक्टिंग द बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 5th 8th वर चैलेंज्ड बाई। तो चैलेंज थी किसके द्वारा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा द रजिस्टर्ड अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन 5, द हु सफर्ड ए लॉट ड्यू टू द आइडिया ऑफ कंडक्टिंग बोर्ड एग्जाम्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th and 8th। सबसे ज़्यादा जो है कौन सफ़र करेगा, यानी कि जिसको प्रॉब्लम होगी या फिर कोई भी समस्या हो सकती है जब बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे 5th और 8th क्लास के लिए। तो इसके लिए जो है यहाँ पे कौन सफ़र करेगा, पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स सभी करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, फाइंड द सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब था सेम। डिस्प्यूट का आपको सिनोनिम बताना है पैरा 5 को पढ़ के। तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका सिनोनिम मिलेगा, यहाँ पे कंटेंशन, कंटेंशन जो है इसका सिनोनिम है। क्वेश्चन 7, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ लॉन्चिंग द प्रोग्राम कालिका चित्रिका। तो इसका जो है यहाँ पे आपको बताना है क्या इसका पर्पज है। तो पर्पज क्या है, टू एड्रेस द गैप्स इन लर्निंग कोज्ड बाई लॉकडाउन। लॉकडाउन के कारण जो गैप हो गया लर्निंग का उसको कम करना। क्वेश्चन 8, कंप्लीट द सेंटेंस को कंप्लीट, यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द इंटरिम ऑर्डर ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट वाज इन द फेवर ऑफ। तो यहाँ पे किसके फेवर में जो है कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पे ऑर्डर दिया, तो वो दिया था यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट के लिए, यानी कि कर्नाटका गवर्नमेंट, और साथ ही साथ कर्नाटका एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन दोनों के जो फेवर में है यहाँ पे ऑर्डर दिया था। तो इसमें आप लिख सकते हैं कर्नाटका गवर्नमेंट एंड कर्नाटका एजुकेशन डिपार्टमेंट। क्वेश्चन 9, सिनोनिम एंटोनिम बताना। एंटोनिम का मतलब अपोजिट। फेलियर का अपोजिट क्या होगा, पैरा 4 में, तो फेलियर का अपोजिट होगा यहाँ पे सक्सेस, और ये पैरा 4 में पढ़ के आपको बताना है। क्वेश्चन 10, व्हाट डज द सेक्शन 30 ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट स्टेट। जो सेक्शन 30 है ये क्या बताता है, तो इसका है कि इट स्टेट्स दैट नो चाइल्ड इज रिक्वायर्ड टू पास एनी बोर्ड एग्जाम टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 1 to 8। क्वेश्चन 2, रीड द पैसेज गिवन बिलो। ये 5 नंबर का जो पैसेज है इस पैसेज को आपको पढ़ना है। नीचे यहाँ पे आपको जो नोट मेकिंग करनी है, यानी कि आपको जो इसको पढ़ के नोट मेकिंग करनी है। नोट मेकिंग का मतलब है कि यहाँ पे आपको टाइटल, सब टाइटल, यहाँ पे जो है एडिंग, सब एडिंग वगैरह यूज़ करनी है।
इसमें एब्रीवेशन भी जो आपको यूज़ करनी है तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नोट्स तैयार करने, इसके अंदर आपको हेडिंग्स, सब हेडिंग्स पॉइंट बनानी है, साथ ही साथ आपको एक एप्रोप्रिएट टाइटल भी लिखना है कि इसका बेस्ट टाइटल क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो पैसेज है जो है यहाँ पे बताया गया है पीपल्स एडिक्शन टीवी, यानी कि लोग जो है यहाँ पे टीवी की जो है आदत पड़ गई उसके बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है, टीवी की बुरी लत के बारे में। बाकी इसके जो पॉइंट है आप पॉइंट बना सकते हैं अलग अलग। जैसे फर्स्ट पॉइंट है टीवी हेल्पफुल टू पीपल, यानी कि टीवी लोगों के लिए फ़ायदेमंद। फिर उसके सब हेडिंग्स आपको बनानी है। सेकंड पॉइंट है डिसएडवांटेज ऑफ टीवी, टीवी के नुकसान, फिर उसके आपकी सब हेडिंग बनानी है। थर्ड है टीवी कोजेज पुअर कंसंट्रेशन, टीवी के कारण जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है, फिर उसके सब हेडिंग्स। फोर्थ पॉइंट में वॉयलेंस ऑन स्क्रीन अफेक्ट्स चिल्ड्रन, किस तरीके से जो स्क्रीन है वो बच्चों की जो है उनको उत्तेजित करती है वॉयलेंस करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन बी ग्रामर, 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। अटैम्प्ट आपको करने हैं 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट, आपको 2 सब जो है यहाँ पे पार्ट दिए गए उनमें से जो है 2 सब पार्ट आपको अटैम्प्ट करने हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है 3.1, इसमें 3 यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको कोई 2 करने हैं। तो यहाँ पे 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए। फिर भी मैं यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा। द मेडिसिन डैश बी केप्ट इन कोल्ड प्लेसेस, यहाँ पे आपको मॉडल्स बनाने हैं एक्सलीज। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे इसमें आ जाएगा द मेडिसिन डैश केप्ट इन द कोल्ड प्लेस, यानी कि जो दवाइयाँ हैं वो ठंडी जगह पे रखना चाहिए। तो जो ज़रूरी होता है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, शुड, यानी कि दिस मेडिसिन शुड बी केप्ट, यानी कि जो चीज़ ज़रूरी है। सेकंड है वेन एवर वी वेंट टू माई अंकल टॉम्स होम हाउस वी डैश प्ले इन द गार्डन। तो इसमें जब हम अंकल के घर पे गए थे तो हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, वुड। वुड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, या यूज टू, यानी कि वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। यानी कि प्राय वुड का मतलब वहाँ पे वी वुड, यानी कि प्राय वहाँ पे हम क्या करते हैं, खेलते हैं गार्डन में। थर्ड है चूज द करेक्ट ऑप्शन डैश गॉड ब्लेस यू। तो डैश गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा मे गॉड ब्लेस यू, मे आर्टिकल लगता है यहाँ पे विश के लिए, प्रार्थना करने के लिए भगवान से। सेकंड यहाँ पे चेंज द नरेशन, तो इसमें नरेशन में भी आपको 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन है, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला है मोहित आस्क्ड सुमित वेयर डज द रोड लीड टू। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोहित आस्क्ड सुमित, यहाँ पे जो ये कोमा ही हट जाएंगे। वेहर, फिर यहाँ पे डज की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस भी हटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस की जगह आ जाएगा दैट। वेहर दैट रोड लेड टू, क्वेश्चन मार्क हट के लास्ट में फुल स्टॉप, और जो यहाँ पे ए भी हटेगा, यहाँ पे LED आ जाएगा, दैट और लास्ट में लेड। तो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे डज दिस की जगह तो आ जाएगा यहाँ पे दैट के बाद फिर यहाँ पे रोड लेड टू, लास्ट में वाला मैंने कंप्लीट हटा दिया, तो वेहर के बाद में आ जाएगा दैट रोड लेड टू। सेकंड द टीचर आस्क सेड एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर betrays anyone। तो इसमें क्या आ जाएगा, द टीचर सेड दैट, सेड के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, दैट एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर betrays anyone। देखिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, यानी कि ईमानदार व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया, तो इसमें सेंटेंस चेंज नहीं होगा, ये क्या रहेगा, सेम, लास्ट में आपका फुल स्टॉप। थर्ड है आपको ऑप्शन चूज करना है मुस्कान सेड टू हर यंगर सिस्टर पे हीड्स टू हर स्टडीज। तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा मुस्कान एडवाइज्ड हर यंगर सिस्टर टू पे हीड्स टू हर स्टडीज, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे इसमें टोल्ड और फॉरबिड दे रखा है, यहाँ पे एडवाइज्ड आएगा, जो है यहाँ पे सलाह देना, रिक्वेस्ट भी नहीं आएगा। थर्ड यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है, यहाँ पे 1-1 नंबर के 2 पूछे गए हैं, टोटल 2 मार्क्स, लेकिन दिए 3 गए हैं, अभी करने आपको 2 हैं। डैश वाटर इन द पार्क इज पोर्टेबल, वाटर के साथ वैसे तो आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन ये स्पेशल वाटर की बात की जा रही है। कौन से वाटर की, जो इस टैंक में है, जो इस टैंक के अंदर जो वाटर है इसके बारे में बात की जा रही है। तो जब किसी के बारे में बताते हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, दा, यानी कि उसको जो है स्पेशलाइज किया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि ये पानी, कौन सा पानी, ये वाला पानी जो है क्या है, पोर्टेबल है। सेकेंड इंग्लिश हैज़ बिकम डैश इंटरनेशनल, तो जहाँ पे भी आपको AEIOU की जब साउंड आए, इनका मतलब क्या है, वोवल की जब साउंड आती है तो वहाँ पे आपका आर्टिकल लगेगा एन,
और बाकी जब कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहाँ पे आर्टिकल लगेगा ए आर्टिकल। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ई की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा आर्टिकल एन। थर्ड, मिस परवीन हैज़ टेकन ऑन द पोजीशन ऑफ डैश हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं और साथ ही साथ मुझे लगे कि आपको कितनी नॉलेज है। अगर आपको आर्टिकल वगैरह आते हैं तो ये आर्टिकल मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसका आंसर ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर भी मैं चलो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको आसान कर देता हूँ। इसमें ए और एन को हटा देंगे, यहाँ पे दो बच गए, इन दोनों आर्टिकल में से ए दा या एक्स का मतलब होता है नो आर्टिकल, एक्स का मतलब है नो आर्टिकल। तो आपको बताना है यहाँ पे दा आएगा या कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर भी अगर आपको डाउट है, आपको नहीं आता है, तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में ही आपको जो इसका राइट आंसर बताऊंगा। 3.4 यहाँ पे वॉइस चेंज करनी है, 2 मार्क्स का, ये भी 3 दिए गए हैं। फर्स्ट है यहाँ पे गॉड लव्स दोज हु परफॉर्म देयर वर्क ऑनेस्टली। तो इसमें यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आएगा, दोज, तो गॉड लव्स इसको हटा देते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करना आपको, दोज लव, दोज का टी बड्डा, दोज हु परफॉर्म देयर वर्क ऑनेस्टली, इसके आगे आएगा आर लव्ड बाई गॉड, आर लव्ड बाई गॉड, ये बनेगा यहाँ पे दोज हु परफॉर्म देयर वर्क ऑनेस्टली आर लव्ड बाई गॉड। सेकेंड, पीपल से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें आ जाएगा इट इज सेड दैट, इट इज सेड, यहाँ तक कर जाएगा, उससे आगे बाकी सेम रहेगा, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सेंटेंस चेंज नहीं होगा। चेंज द करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, को ऑप्शन चूज करना, आई नो हिम, तो इसमें आ जाएगा ही इज नोन टू मी, ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 3.5, यहाँ पे आपको वर्ब भरनी है, एक एक नंबर की 2 हैं, आपको यहाँ पे 3 दिए गए। फर्स्ट है इफ़ ही डैश मी आई वुड हैव अटेंडेड हिज मैरिज पार्टी, इनवाइट, तो इनवाइट में क्या आ जाएगा यहाँ पे हैड इनवाइटेड, हैड इनवाइटेड, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हेन आई रीच्ड होम माई मदर डैश द डो, जब मैं घर पे गया तो माई मदर, जो मेरी मदर क्या करी थी, डोज करी थी, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे वाज, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, वाज नीडिंग, इसमें आ जाएगा वाज नीडिंग। वाज या वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन मदर क्या है, सिंगुलर है, तो वाज लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पे आपको चूज करना ऑप्शन स्लो एंड स्टडी, तो इसमें ये प्रेजेंट टेंस होगा, विंस द रेस, क्योंकि ये आपने लगभग हमेशा सुना होगा, द स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सेक्शन सी क्रिएटिव राइटिंग्स के लिए 15 मार्क्स का है, इसमें क्वेश्चन 4 है, आपको ए बी सी में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या है, एक नोटिस तैयार करना है। नोटिस में यहाँ पे आपको जो है फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बारे में जो है नोटिस है। इसी के ओर में सेकंड है, यहाँ पे आप जो है फर्स्ट फ्लोर सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। इसी के ओर में यहाँ पे एक पोस्टर डिजाइन करना है यूज़ ऑफ ड्रग्स को लेकर, अगेंस्ट यूज़ ऑफ ड्रग्स। ये आपको जो है मेरी पीडीएफ मिल जाएगी, इस पर डाउनलोड करके इसको जो आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 5 में यहाँ पे क्वेश्चन 5 है अटेम्प्ट एनी वन, ए और बी में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, 5 मार्क्स का ही है। इसमें जो ए है यहाँ पे आपको लिखना है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क इन एरिया, इसके ऊपर यहाँ पे आपको लेटर लिखना है एडिटर को। यहाँ पे दूसरा जो है इसी के ओर में है, आप रवि या सपना है, आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, किसके ऊपर, यहाँ पे गिवन एडवर्टाइजमेंट द न्यूज़पेपर एंड वांट टू अप्लाई फॉर द पोजीशन एडवर्टाइज्ड, इसके ऊपर। नीचे यहाँ पे इसके बारे में डिटेल वगैरह दे रखी है। नीचे यहाँ पे आपको लेटर लिखना है डायरेक्टर को। क्वेश्चन 6 आपको ए बी में से कोई अटेम्प्ट करना है, 5 नंबर का ही है। इसमें ए देखिए, ए में यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट में यहाँ पे द ग्रीन प्लांटेशन वीक, इसके ऊपर लिखनी है। इसी के ओर में आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल है हैजार्ड्स ऑफ जंक फूड और फास्ट फूड, यहाँ पे आपको लिखना है। ये जो है मैं यहाँ पे आपको अभी नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे समझाऊंगा, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट मिल जाएगी, उस वेबसाइट से जाके आप इसको डाउनलोड करके आराम से समझ सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन डी लिटरेचर, 40 मार्क्स। क्वेश्चन 7 एनी, आपको ए और बी एक्सट्रैक्ट में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, 5 नंबर का ही है।
सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पे इसको एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कमला दास मदर अकम्पनीड हर डॉटर्स टू द एयरपोर्ट। तो यहाँ पे जो है इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा जो इसमें बॉक्स में आएगा। एक बार जब आप इसको एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इनके आंसर दे पाएंगे, आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उससे पहले एक बार ज़रूर आपको इसको पढ़ना है, तभी आपको जो है ये समझ में आएगा। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू बिड हर डॉटर्स कमला दास फेयरवेल गुड बाय, बी ऑप्शन राइट। सेकंड क्वेश्चन, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्माइली, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 3, द फ्रेज इज यंग ट्री स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग रिप्रेजेंट। तो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूथ को, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, चूज द वर्ड राइम विद यार्ड्स। तो इसमें यहाँ पे आपको वर्ड चूज करना है, तो इसमें बनेगा वार्ड्स, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 5, नेम द पोइट ऑफ द अबोव एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे आपको पोइट का नाम लिखना है, पोइट का नाम है कमला दास, सी ऑप्शन राइट है। आप मुझे कमेंट में पोइम का नाम बताएंगे, इस पोइम का क्या नाम है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉर्मल से जो है ये क्वेश्चन आपके लिए। इसी के ओर में यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया, इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक बार इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए एक्सट्रैक्ट को। अब नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोइम हैज़ बीन रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ए एन या ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, कंप्लीट करना है यहाँ पे किन रिलेटिव। तो आप ये ओल्ड के साथ जो है यहाँ पे जो रिलेशन बनाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, एनशिएंट, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 3, एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, द विलेजर्स विल बी मेड टू लिव नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। द सेकंड स्टेटमेंट है, क्यूनिंग पीपल विल स्वर्न ओवर देयर लाइव्स टू एक्सप्लॉइट द विलेजर। सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, राइट है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। बोथ 1 and 2 आर ट्रू। क्वेश्चन 4, राइम स्कीम बतानी है आपको यहाँ पे इस एक्सट्रैक्ट की। तो इसकी राइम स्कीम बनेगी ए बी बी, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। यहाँ पे आपको जो है स्पीच बताना है, फिगर ऑफ स्पीच ये क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीमोरोन, बी ऑप्शन राइट। आपको मुझे इस पैराग्राफ यानी कि जो पैसेज दिया गया, स्टेंजा दिया गया, इसमें आपको पोइम या फिर साथ ही साथ जो है पोइट का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या नाम है, ज़रूर जो है यहाँ पे आपको पोइम और पोइट का कमेंट सेक्शन में नाम बताना है आपको। क्वेश्चन 8 में यहाँ पे देखिए 2 एक्सट्रैक्ट है, ए और बी। आपको जो है एक उनमें से करना है, 5 मार्क्स का ये रहेगा। तो वीडियो को पॉज करके आराम से इसको आप पढ़ लीजिए। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, दो सीमापुरी इज ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट एज। तो इसमें यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ जाएगा, इट्स लैक्स बेसिक एमिनिटीज। तो इसमें ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 2, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट स्टडी द 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी सही है। फर्स्ट है 10,000 रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी। 10,000 रैग पिकर जो सीमापुरी में रहते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, पहली तो सही है। दूसरी है दे आर इंट्रूडर्स। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, ट्रू। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, राइट है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। क्वेश्चन 3, व्हाट मोर इम्पोर्टेंट फॉर द रेजिडेंट ऑफ सीमापुरी। यानी कि सीमापुरी पर रहने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, फूड, भोजन, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, ओड बताना है इनका अलग क्या, इनमें से अलग कौन सा है। तो इसमें सर्वाइवल का जो रिलेशन है एग्जिस्टेंस के साथ, ये क्या है, इनमें सबसे अलग है। बाकी एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या है, रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ संबंधित है। क्वेश्चन 5, द राइटर प्रेजेंट्स वेरी डैश पिक्चर ऑफ सीमापुरी। जो राइटर है वो सीमापुरी की कैसी पिक्चर यहाँ पे शो करता है, डिसमेल, बी ऑप्शन राइट है। इसी के ओर में यहाँ पे एक और एक्सट्रैक्ट दिया गया है बी का, इसको आपको पढ़ना है, या तो आपको ए करना है या बी करना, दोनों में से एक कीजिए। तो यहाँ पे वीडियो को रोक करके इसको आप पढ़ सकते हैं।
इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है कीपलिंग H.G. वेल्स एंड सोल बेलो हेड, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे एडवर्स व्यूज ऑफ इंटरव्यू, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2 कंप्लीट करना है ओडीएल की, यहाँ पे जो है कम्बिनेशन है, रिलेशन है ब्लेसिंग के साथ, तो डैश एडवांटेज, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे ड्रॉबैक, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3 नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट मच लेस गिव इट, व्हाट ओपिनियन इज दिस ऑन द इंटरव्यू, तो यहाँ पे ओपिनियन इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे रुडयार्ड कीपलिंग, सी ऑप्शन क्या होगा राइट। किसके ओपिनियन थे ये, रुडयार्ड कीपलिंग के, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4 द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट ऑन हिज विंड पाइप मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है सफोकेशन, दम घुटना, बी ऑप्शन राइट, यानी कि जो विंड पाइप है, सांस की नली है, उसको जोर से दबाना। क्वेश्चन 5 है कीपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटिंग सच एन असोल्ट ऑन मार्क ट्वेन मीन्स, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कीपलिंग इंटरव्यूड मार्क ट्वेन, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कोई 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 30 से 40 वर्ड में, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 8 नंबर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट हैड एम हैमल पुट ऑन हिज साइन संडे क्लोथ्स, ये क्वेश्चन लिया गया द लास्ट लेसन से। एम हैमल हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन एंड इन ऑनर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, इन दिस वे ही डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज पेट्रियोटिक फीलिंग, यानी कि जो संडे था उसमें उसने क्या किया, फाइन कपड़े पहने, किसके सम्मान में, लास्ट लेसन के और फ्रेंच लैंग्वेज के सम्मान में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 2 सेकंड क्वेश्चन है बी क्वेश्चन गार्बेज टू देम इज गोल्ड एक्सप्लेन, लॉस्ट स्प्रिंग से क्वेश्चन लिया गया है, जो कूड़ा कचरा है वो उनके लिए क्या है, सोना है, कैसे। आंसर गार्बेज टू देम इज गोल्ड बिकॉज इट इज़ देयर मीन ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि जो कूड़ा कचरा है उनको चुग कर वो जो अपना जो जीवन यापन है, वो ज़िंदगी है, वो चलाते हैं, सर्वाइवल करते हैं। इट इज़ देयर डेली ब्रेड एंड रूफ ओवर देयर हेड, ये उनके लिए जो है डेली के लिए ब्रेड है और उनके रहने के लिए छत है। इन डेली वो चुगते हैं, कूड़े कचरे को बेचते हैं और अपना रहने के लिए जो है व्यवस्था करते हैं, वो खाने की व्यवस्था करते हैं। थर्ड क्वेश्चन एडला लुक्ड इनटू पैडलर्स आई एंड नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड, एडला ने पैडलर की आंखों में देखा और उसने नोटिस किया कि जो आदमी है वो डरा हुआ है। व्हाट डाउट्स डिड सी हैव अबाउट द पैडलर, उसको पैडलर के बारे में क्या डाउट हुआ, ये क्वेश्चन लिया गया द राइट ट्रैप से। आंसर एडला नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड, एडला ने नोटिस किया कि जो आदमी है वो डरा हुआ है। सी डाउटेड हिम टू बी ए थीफ और एन एब्सकॉन्डर, उसको लगा कि ये शायद एक चोर हो सकता है। ही डिड नॉट लुक इन लाइक एन एजुकेटेड मैन, वह पढ़ा लिखा आदमी जो है नहीं लग रहा था। इट सीम्ड दैट ही वॉज हैविंग ए हार्ड टाइम, इसलिए वो जो समय था उसके लिए क्या था, थोड़ा मुश्किल था एडला के लिए। क्वेश्चन डी गांधी जी लॉयर फ्रेंड वांटेड टू सीक हेल्प फ्रॉम चार्ल्स फेरर एड्रयूज बट गांधी जी अपोज्ड दिस आइडिया, गांधी जी मना कर रहे थे लेकिन गांधी जी के जो फ्रेंड थे वो हेल्प चाहते थे। व्हाट डिड गांधी वांट टू टीच हिम, ये क्वेश्चन लिया गया है इंडिगो से, गांधी जी जो है उसको क्या सिखाना चाहते थे। आंसर चार्लिस फेरर एंड्रयूज वाज ए इंग्लिश पैसिफिस्ट, ही वाज ए फॉलोअर ऑफ गांधी जी। गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स वांटेड Charles to help them fight against the landlords, but Gandhiji opposed this idea. He wanted to build a free India. He wanted to teach them a lesson in self-reliance. यानी कि वो उसकी मदद नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो खुद इंडिया को जो है बिल्ड करें, तैयार करें, फ्री इंडिया बनाएं, ताकि लोग खुद जो है अपने लिए आवाज़ उठा सकें। वो इसके बारे में जो उनको लेसन पढ़ाते हैं सेल्फ रिलायंस के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5E व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सप्रेशन थंब प्रिंट्स ऑन विंड पाइप, यानी कि विंड पाइप जो हवा की नली है उसके ऊपर थंब प्रिंट्स। तो इसका आंसर है सोल बेलो डिस्क्राइब्ड इंटरव्यू एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, यानी कि यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में बताया गया है। ही कंसिडर्ड बीइंग इंटरव्यूड एज एन अटैक ऑन हिज पर्सन, द इंटरव्यूअर built up so much tension and pressure that he felt suffocated. He felt as if he had put his thumbprint on the windpipe.
जो इंटरव्यूअर होता है वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे जो व्यक्ति है वो टेंशन में आ जाता है, प्रेशर महसूस करने लग जाता है, जिससे वो सफोकेट महसूस करता है और ऐसा लगता है कि जैसे जो ये क्या है, थंब प्रिंट ऑन विंड पाइप। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है, आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ पे 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 40 से 50 वर्ड में इनके आंसर होने चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन ए है, व्हाट डज द पोइट से अबाउट द फिशरमैन द मैन गैदरिंग साल्ट एंड दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। ये कीपिंग क्वाइट से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोइट क्वाइट इंट्रोसेप्शन will change their mind. The fishermen will not harm the whales. They will catch as many fish as are needed to make their both ends meet. The salt gatherers will stop gathering salt and look at their wounded hands. The warmonger will quiet the idea of war and spreads this message of peace and fraternity. Second question है, how according to kids does a thing of beauty give as the reasons to live and love in the life. A thing of beauty से क्वेश्चन लिया गया है। According to kids, the world is full of miseries, sickness and inhumanities. It is very hard to live in it. In spite of all these miseries, sickness and inhumanity, a thing of beauty teaches us to live for all. For example, trees give shade to everyone. Flowers give their fragrance without discrimination. Sun gives the sunshine to teach and everyone. Thus a thing of beauty gives us lesson to live and love the life. यानी कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमें जो जीना सिखाती है। किड्स के अकॉर्डिंग जो संसार है वो पूरी तरीके से जो है उदास, इनह्यूमनिटी यानी कि जो है दयालुता से हटके जो है भरा हुआ है, बिना दयालुता के है ये। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि जो पेड़ हैं किस प्रकार सभी को छाया देते हैं, पौधे फूल जो हैं वो सभी को सुगंधित करते हैं, सूर्य जो है अपना सनशाइन यानी कि जो अपनी रोशनी है वो सभी को देता है, वो कोई भी भेदभाव नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर। आंसर, द पोइम आंट जेनिफर्स ए सिंबॉलिक पोइम। Here, tiger symbolize bravery and freedom. Topaz symbolize hardness and shine. The green world is the symbol of freedom. The uncle's wedding band symbolize the burdensome and unhappy married life. Ivory needle symbolize affluence. Aunt Jennifer is mouthpiece of all married women and uncle is the symbol of male dominance over female. Next है क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, आंसर द 3 क्वेश्चन। आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं 30 से 40 शब्दों में। यहाँ पे आपको 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए गए 6 नंबर। तो इसमें फर्स्ट है, आफ्टर रीडिंग सैम्स लेटर हाउ चार्ली मेक श्योर दैट सैम इज गेल्सबर्ग इलियोनीज 18 से 94। द थर्ड लेवल से क्वेश्चन लिया गया है, यानी कि लेटर को देखने के बाद चार्ली को कैसे श्योर हुआ कि ये क्या है, ये जो है गेल्सबर्ग के अंदर जो है सैम्स है। आंसर, आफ्टर रीडिंग सैम्स लेटर, सैम के लेटर के पढ़ने के बाद चार्ली वेंट टू द स्टैम्प एंड कोइन स्टोर एंड फाउंड आउट दैट सैम हैड बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी। दिस वाज मोर देन इनफ एविडेंस फॉर चार्ली टू बिलीव दैट सैम वाज गेल्सबर्ग इलिनॉइज 1894। यानी कि जो चार्ली था वो गया वहाँ पे स्टैम्प एंड कोइन जो है स्टोर में, और वहाँ पे फाउंड किया कि जो सैम ने जो है $800 की जो करेंसी है वो ली है। बस यही जो है उसके लिए एविडेंस था। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, हु इज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था, हाउ डज ही गेट द नेम, उसको ये नाम किस प्रकार मिला। आंसर, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम सर जिलानी जंग बहादुर इज पॉपुलरली नोन एज द टाइगर किंग। टाइगर्स डोमिनेटेड his mission and life. The astrologers foretold that his death would be caused by a tiger. He killed 99 tigers but he killed by a wooden tiger. यानी कि वो जो क्या था वो प्रतिबंधापुरम के क्या थे, महाराजा थे, जिनका जो है नाम था जिलानी जंग बहादुर, लेकिन लोग उसको ज़्यादातर जो है वो फेमस हो गया था टाइगर किंग के नाम से,
क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर था उनके जो भविष्यवाणी करने वाले थे उन्होंने उसका हाथ देखा, उनको बताया कि तुम जो है शेर से मरोगे। और उसने क्या किया, 99 शेर को मार दिया, लेकिन जो लास्ट वाला शेर था 100वां, वो लकड़ी का शेर था। वो अपने बच्चे की बर्थडे के ऊपर उसको लेके आया था, उसके हाथ में जो उसकी सड़ी लग गई लकड़ी की और उससे इन्फेक्शन होकर वो मर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, व्हाट इम्पैक्ट डिड एनान एडवाइस हैव ऑन बामा एंड विद व्हाट इफेक्ट। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से क्वेश्चन लिया गया है। एनान एडवाइज्ड बामा टू वर्क हार्ड टू विन द ऑनर एंड डिग्निटी। एनान ने एडवाइस दी बामा को कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करो जिससे तुम अपनी जो सम्मान और जो डिग्निटी है वो वापस जीत पाओगे। ही इंस्पायर्ड हर टू फाइट बैक थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टडी। फिर वह जो है उससे इंस्पायर हो गया और जो है वापस से हार्ड वर्क करने लग गया, स्टडी करने लग गया। शी गोट द इंस्पिरेशन एंड स्टडीड हार्ड। वह जो उससे इंस्पायर हो गया और बहुत ज़्यादा मेहनत की उसने। एज ए रिजल्ट शी टॉप्ड द क्लास, इसलिए उसने जो है उसने क्लास को टॉप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट है, वाई डिड डेरीज पेरेंट्स रिमेन वरीड अबाउट हिम। ये क्वेश्चन लिया गया है ऑन द फेस ऑफ इट। डेरीज के जो पेरेंट्स थे वो अब उसको लेके चिंतित क्यों थे। आंसर, डेरीज हाफ फेस वाज बर्न्ट बाय एसिड। डेरीज का जो आधा जो फेस था, मुंह था, वो एसिड से जल गया था। ही हैड डेवलप्ड ए सेंस ऑफ एलियनेशन। He did not like being with people. His parents thought that after their death it would be difficult for him to survive and compete in this world, so they remained worried about it. क्योंकि उसका चेहरा जल गया था एसिड से, लोग उसको जो है पसंद नहीं करते थे, उससे हेट करते थे, इसलिए उसके लिए जो है सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो गया था, इसीलिए उसके पेरेंट्स जो है चिंतित थे। क्वेश्चन 12, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करना है 120 से 150 वर्ड में, 5 नंबर का ही है। क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर विलियम और डगलस। आपके एक विलियम और डगलस हैं, आपको एक लेटर लिखना है, अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करना है किस तरीके से आप जो है पानी से अपना जो डर है उसको कम कर सकते हैं। डीप वाटर से क्वेश्चन लिया गया है। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, हाउ डिड कोथामंगलम सुब्बू गिव ए न्यू डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू द जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग गोल्डन ईयर्स। हाईलाइट दोज virtues and qualities in him that made him a many-sided genius। पोइट एंड पेनकेक से क्वेश्चन लिया गया है। तो ये जो आपको है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इनको आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 13, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है ये 5 नंबर का रहेगा। इसमें आपको कोई एक क्वेश्चन करना है 120 से 150 वर्ड में। इसमें ए पार्ट है, व्हाट इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। एलेबोरेट योर आंसर विद रेफरेंस टू द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ ए लेसन। यहाँ पे आपको इसके राइटर या ऑथर का, यानी कि इसके आपको राइटर के नाम लिखना है, इसके राइटर कौन है, तो ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। राइटर, पोइट, पोइम, लेसन के नाम आपको याद होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के ज़रूर आते हैं ये, तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ से क्वेश्चन लिया गया। इसी की ओर में है, डॉक्टर सुडाव वाज compelled by his duty a doctor to help the enemy soldier. What made Hannah, his wife, sympathetic to him in the face of often defiance from the domestic staff? How do you justify the behavior of the old general? Was it human consideration or lack of national loyalty or dereliction of duty? ये क्वेश्चन द एनिमी से लिया गया है। इसके राइटर का नाम भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ये जो लेंथी क्वेश्चन है इनकी आपको पीडीएफ मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप जो इसको खुद रीड कीजिए, तभी आपको समझ में आएंगे, क्योंकि थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है। इसको आप एक बार पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से जो है एंटर कर जाएंगे। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।